89.6 एफएम सीकर के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई सर। आपके प्रयासों से सीकर शहर को, सीकर जिले को एक ऑक्सीजन प्लांट मिला है और साथ ही आपके प्रयासों से या सतर्कता से शहर में जो है बहुत कम रूप से कोरोना के पेशेंट आ रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दरअसल राज्य सरकार के मार्गदर्शन में जो 19 अप्रैल से जन अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया गया, उसके बाद धीरे धीरे उसमें सख्ती बढ़ाई गई और इस दौरान केसेस की संख्या भी अचानक बहुत तेज़ी से बढ़ी और गंभीर केसेस काफ़ी हमारे सामने आए और जो हमारे कोविड हॉस्पिटल्स थे उनकी क्षमता भी लगातार पूरी चलती रही और कुछ समय हम लोगों ने काफ़ी कठिन समय यहाँ के निवासियों को देखना पड़ा और ऑक्सीजन का संसाधन जो है वो भी हमको एक नए संसाधन की आवश्यकता महसूस हुई इस दौरान। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने सीकर की जनता से अपील की कि एक ऑक्सीजन प्लांट यहाँ पर सीकर के ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए होना चाहिए। इसमें एक यहाँ के हमारे रिटायर्ड एयरफोर्स के एक अधिकारी हैं शंकरलाल शर्मा जी, उन्होंने काफ़ी अपनी अच्छी इसमें पहल दिखाई। कई लोगों से उन्होंने संपर्क किया और हमको इस तरह से कुछ दिशा मिली जिसमें कि हम ऑक्सीजन प्लांट खरीदने की हमने प्रयास किए। कई निजी शिक्षण संस्थाएं सामने आई जिन्होंने तुरंत हमें एक अच्छी राशि का कमिटमेंट दिया, जिससे हमें ये प्लांट खरीदने के प्रति हमें जो इनिशियली जो हमें फंड्स की कमी लग रही थी वो हम उसकी पूर्ति कर पाए और हमने ये प्लांट खरीदने में हम सफल भी हुए और इसको हम अब एक इंस्टॉलेशन करने की प्रक्रिया में हैं। ये काफ़ी बड़ी कैपेसिटी का प्लांट है, 600 से 700 सिलेंडर पर डे भरे जा सकेंगे। लिक्विड ऑक्सीजन इसमें बनाई जाएगी और स्टोर की जाएगी और जिले के सभी हिस्सों में पहुंचाई जाएगी और उसके बाद हमें 1500 से भी ऊपर लोग ऐसे सीकर जिले के नागरिक हैं जिन्होंने कि इसमें कंट्रीब्यूट किया। तो इतनी बड़ी संख्या में योगदान करके और ऑक्सीजन प्लांट जो लग रहा है मेरे ख्याल से अपनी आप में एक इसका पहला उदाहरण होगा कि पूरी तरह से जन सहयोग से बिना सरकार का एक भी पैसा खर्च किए हम ये ऑक्सीजन प्लांट अब इंस्टॉल करने के बहुत नज़दीक हैं और ये जल्दी ही इसका फ़ायदा सीकर की जनता को मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं जितने भी इसमें दानदाता हमारे सामने आए जिन्होंने हमें हर तरह से मदद की, चाहे फंड्स के मामले में, चाहे हमें सप्लायर्स से संपर्क करके और ऑक्सीजन प्लांट प्रोक्योर करने के मामले में, सभी को मैं हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहूँगा और सीकर जिले की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने इतने कम समय में इतना बड़ा काम करने में हमको हमारी मदद की और इस काम को सफल करने में उन्होंने अपना योगदान दिया। सर, अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो इसके बारे में आप सीकर जिले के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि हमें जो हुआ है वो उसको हम भूलें नहीं इतनी जल्दी। हमें अपनी याददाश्त को इतना छोटा नहीं रखना है कि हम भूल जाएं कि 1 महीने पहले तक भी हम एक बहुत ही गंभीर स्थिति में थे। आज 14 जून के दिन मैं बात कर रहा हूँ और पिछली 14 मई की भी अगर बात करें तो हॉस्पिटल्स में पूरे बेड सारे भरे हुए थे, ऑक्सीजन की लगातार डिमांड बढ़ती चली जा रही थी और पेशेंट्स बहुत गंभीर हालत में हमारे पास आ रहे थे। गाँव में भी ये संक्रमण काफ़ी फैलने की खबरें हमारे पास आ रही थी और गाँव के लोग भी इस चीज़ को लेकर काफ़ी भयभीत थे। तो इसलिए ये जो हमने जो समय देखा है, इसको ये समझें कि ये संक्रमण जो ग्राफ नीचे गिर रहा है, ये जो आप सभी नागरिकों ने 2 महीने तक एक अनुशासन दिखाया, वो सरकार ने लॉकडाउन भले ही लगाया हो लेकिन उसकी पालना नागरिकों के द्वारा ही की गई है। तो इसी तरह सरकार भले ही अनलॉक की तरफ कदम बढ़ा रही है, लोगों की आजीविका को ध्यान में रखते हुए, लोगों के रोज़मर्रा के जीवन यापन को ध्यान में रखते हुए, लेकिन इसका कतई भी मतलब नहीं कि कोविड का खतरा जो है वो टल गया है और हमें ये ध्यान रखना है। हमें से कईयों ने अपने परिजनों को बहुत कठिन परिस्थितियों में देखा है, कईयों ने अपने परिजनों को खोया भी है। तो इसलिए उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि आगे किसी के साथ ऐसा नहीं होने दें। मास्क सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसकी कि हमें उसको अपने परिधान का एक हिस्सा मान के उसको इस्तेमाल करना है और हमेशा जब भी घर से निकले तो मास्क हमेशा पहन के रहना है। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब यही है कि हर समय आप हर जगह 6 फीट नाप नहीं सकते, वो कोई बहुत व्यवहारिक चीज़ नहीं है। इसका मोटा मतलब यही है कि किसी भी भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें, चाहे वो किसी भी तरह का कोई समारोह हो, आयोजन हो, चाहे वो मार्केट में भी बहुत भीड़ भाड़ हो तो भीड़ भाड़ वाले टाइम पर ना जाकर ऐसे किसी टाइम पर जाएं जिस समय कि वो आपको बहुत अधिक भीड़ में ना जाना पड़े।
तो सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब हमें यही समझना चाहिए कि हम किसी भी भीड़ वाली जगह पर जाने से बचें, और यदि हमें किसी पब्लिक प्लेस पर जाना भी पड़े तो मास्क का अवश्य इस्तेमाल करें। घर लौट के अपने को अच्छे से अपने हाथ धोएं साबुन से, किसी भी परिजनों से संपर्क करने से पहले पूरी साफ सफाई रखें, अपने आसपास सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सारे एहतियात बरतें, और किसी भी तरह के हल्के से हल्के लक्षण होने पर भी अपनी जांच अवश्य करवाएं, और ये देखें कि कहीं हम बीमारी को इग्नोर करके उसको ज़्यादा बड़ा ना बनाएं। थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया। थैंक यू, धन्यवाद सर।